ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो आप लोगों में से कई बच्चों मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे इसको ऑलरेडी दूसरी जगहों से। ठीक है, एक बार आप देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप साथ के साथ पूछ सकते हो। ठीक है, सभी को आवाज़ आ रही है? चलिए, तो रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फंक्शंस आपके हिसाब से फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था इसको ऑलरेडी। फंक्शंस क्या होते हैं पहले तो आप मेरे को ये बताओ, व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस क्या है? ये रिलेशन से मतलब क्या रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं, बताओ ज़रा एक बार, जो भी आपको, जितना भी आपको याद है। ठीक है, वो बताइए क्या होते हैं फंक्शंस। क्या होते हैं फंक्शंस बताइए। देखिए, जितना आता है उतना बोलिए, चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर साल के अंत में कुछ नहीं आएगा आपको एंड में। बताइए। सुशील, आवाज़ आ रही है आपको? सुशील, क्या होते हैं भाई, चुप क्यों बैठे हो, बताओ क्या होता है फंक्शन, क्या चीज़ होती है? राजनंदिनी, क्या होता है फंक्शंस, ज़रा बताइए। पिछले साल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सुशील, क्लास 11th में? फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हम्म। मैपिंग है एक। हम्म हम्म। आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, आवाज़ आपकी, एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज़? दोबारा बताइए ज़रा एक बार, आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आई है। भक्ति, भक्ति, आवाज़ आ रही है आपको भक्ति? आपकी आवाज़ ही कट के आ रही है बेटा, ये आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है बेटा। जब तक आप मेरे को कोई अगर नहीं बताते हो कि फंक्शंस क्या हैं तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप बताइए, क्या याद आ रहा है आपको फंक्शंस का याद करके? आप में से कई लोग अभी बहुत आगे चले गए होंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, याद कर लीजिए क्या होते हैं फंक्शंस। जरा क्या, दोबारा बताइए। फंक्शन में डोमेन और रेंज होते हैं, मगर फंक्शंस होते क्या है? हमने रिलेशंस पढ़ा था। ठीक है, रिलेशंस पढ़े थे, रिलेशन पढ़ी है। तो एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है? एक रिलेशन जो है वो फंक्शन कब कहलाता है? हर डोमेन की क्या हो, एक इमेज हो, दो इमेज हो, तीन इमेज हो, क्या हो? डोमेन में हर एलिमेंट की एक इमेज हो, दो इमेज हो, तीन इमेज हो, कितनी इमेज हो? देखो भाई, एक रिलेशन देखो, ये लिख रहा हूं मैं, 1A 1B 2C। ठीक है, ये एक रिलेशन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, 21C हो गया ये। ठीक है, 30C। एक रिलेशन ये लिखा हुआ है, R1 R2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये है 1A 21C 3B
ठीक है, 3b 4b, इन दोनों में से रिलेशन कौन सी है, बताओ रिलेशन कौन सी है? मैं आपको बेसिक्स पूछ रहा हूँ, सिंपल बेसिक। ठीक है, अभी आगे जो सवाल आएंगे वो तो अलग ही लेवल पे होंगे, मैं सिंपल बेसिक पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से रिलेशन कौन सा है? बताइए। सेकंड वाला रिलेशन है, फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? तो रिलेशन नहीं हो सकती वो? देखिए रिलेशन ये दोनों है, दोनों की दोनों रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन इन दोनों में से कोई एक है। फंक्शन आप क्या बताना चाहते हैं, फंक्शन कौन सा हो सकता है इसमें से? फंक्शन R2 जो है वो हमारा फंक्शन होगा। देखिए जैसे पहले वाला जो R1 वाला केस है, इसको पहले एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट 1 जो है वो मैप्ड है A से, फिर ये एलिमेंट सेम एलिमेंट मैप्ड है B से, 1 से तो है ही, साथ में B से भी मैप्ड है। फिर ये आ गया 21, 21 जो है देखिए C से मैप्ड है, और ये 30 जो है ये भी C से मैप्ड है। देखिए डोमेन का एलिमेंट तो रेंज के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता, एक ही से होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी दो से नहीं होगा, यानी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी। समझ में आई बात? यहाँ पे इसकी दो इमेज आ रही है, एक ये आ रही है एक ये आ रही है, हमेशा एक ही इमेज आएगी इसकी डोमेन के हर एक एलिमेंट की। सेकंड वाला केस देखिए, जो सेकंड वाला रिलेशन है, इसमें क्या है, ये ए इसको मान लो, ये मान लो बी सेट है। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 से रिलेटेड है ए, 21 से है सी, 3 से है बी, 4 से है बी, ठीक है। 1 देखिए ए से रिलेटेड है, 21 सी से रिलेटेड है, 3 देखिए बी से रिलेटेड है, 4 जो है बी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट की क्या है, एक ही इमेज है ना, 1 की ए है, 21 की सी है, 3 की बी है, 4 की बी है, तो ये फंक्शन कहलाता है, जनरल डेफिनेशन है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, अभी देखिए फंक्शंस के बारे में बात होती है तो आपको पता होगा कि भाई इसमें से डोमेन कौन सा है, बताओ इसमें से डोमेन कौन सा होगा, रेंज कौन सा होगा? हम्म हम्म ये हमारा, ये डोमेन होगा हमारा, ये होगा रेंज। रेंज वाला जो सेट होता है ना, इसमें इमेजेस होती हैं, ठीक है। IR करके याद कर लो, इमेजेस के सेट को रेंज कहते हैं, ठीक है। जिसमें इमेजेस होंगी उनको कहेंगे रेंज सेट, ठीक है। अच्छा कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? होल सेट, ठीक है, रेंज सेट को कंटेन करता है, ठीक है। अब देखिए 1 1 की डेफिनेशन आती है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इंजेक्टिव भी कहते हैं इसको। सिंपल सी बात है, देखिए ये एक सेट होगा, ये एक सेट बी होगा, कई जगह इसको x लिखा जाता है, कई इसको y लिखा जाता है। तो इसका देखिए जो हर एक एलिमेंट होगा वो एक ही एलिमेंट पे मैप होगा, ठीक है। मैपिंग जो होगी एक से एक, 1 to 1 होगी, ठीक है, 1 to 1 होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो एलिमेंट है कि एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे होगा जो कि ऐसे मैप हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता 1 to 1 में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक एलिमेंट से एक एलिमेंट, एक एलिमेंट मतलब जो भी यहाँ पे इमेजेस होंगी वो सारी की सारी उनकी एक यूनिक प्री इमेज होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बताओ। देखिए मुझे इतना पता है आप में से कई बच्चे ऐसे हैं वो मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मेरे को अभी बता दो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है
किसी को कोई डाउट है क्या 1-1 की डेफिनेशन में? तो मुझे बता सकता है। कोई डाउट है क्या? सबको आ गया? ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको। जितनी भी देखिए यहाँ पे रेंज में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी एक यूनिक एक ही प्री इमेज होगी। ठीक है, एक ही प्री इमेज होगी, ऐसा नहीं है कि दो ही प्री इमेजेस होंगी। ठीक है, एक से एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा। ये होता है, देखिए इसकी देखिए अलजेब्राइक डेफिनेशन क्या होती है। फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x, यानी डोमेन जो है, अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है, इफ, ठीक है, सॉरी, f(x1) f(x2) अगर ऐसा है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये दोनों सेम ही एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर ये x1 है तो इसकी ये यूनिक इमेज f(x1) होगी, अगर ये x2 है इसकी एक यूनिक इमेज होगी f(x2). ठीक है, सिमिलरली f(x2) जो रेंज के अंदर है इसकी एक यूनिक इमेज होगी। ठीक है, प्री इमेज, सॉरी, यूनिक प्री इमेज होगी डोमेन में। अच्छा, ऑन टू जरा समझिए। ठीक है, समझाइए ज़रा भाई, कोई समझाना चाहेगा ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं मालूम? अरे पढ़िए इसको, ज़रा समझाइए एक बार, पढ़िए इसको एक बार, समझिए एक बार इसको क्या कह रहा है। देखिए इन सारी डेफिनेशंस में हमें रेंज सेट को ध्यान में रखना होता है, रेंज सेट पे को मॉनिटर करना होता है हमेशा, जो रेंज सेट होता है हमारा। ऑन टू की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है बस समझिए इसको, जितना भी समझ में आ रहा है आप समझा दो। ठीक है, बाकी जो भी डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। कौन आया भाई इतना लेट? कोई बात, कोई नहीं, चलो भाई बताओ ज़रा एक बार ये। देखिए ऑन टू में क्या होता है, रेंज सेट पे आते हैं फिर से एक बार। रेंज सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, रेंज सेट में ध्यान से सुनो, रेंज सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे या फिर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वाई जो है, उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। जितने भी एलिमेंट होंगे ना यहाँ पे, उन सब की एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, समझ रहे हो? कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो खाली होगा। देखिए 1-1 में क्या होता है, खाली भी हो सकता है, ऐसा एक एलिमेंट छूट सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है। 1-1 में क्या होता है, ऐसे छूट सकता है, कोई बात नहीं। मगर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे 1-1 सॉरी ऑन टू में, उसकी एक एक ना एक प्री इमेज यहाँ पे होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी देखिए एक 1-1 का ऑन टू का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 4 एलिमेंट हैं डोमेन में, तो ये देखिए मैपिंग हो रही है ये। ठीक है, ये 2 इससे मैप हो गए, ये 2 इससे मैप हो गए, ये ऑन टू है, दिस इज ऑन टू। ये ऑन टू कब नहीं होता, देखिए अगर ये मैं सारे ऐसे मैप कर देता, ठीक है, ये सारे के सारे मैंने इस पे मैप कर दिए, देखिए ये फंक्शन तो है मगर ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये नॉट ऑन टू। क्योंकि क्यों ऑन टू नहीं है, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट छूट गया है, इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसकी देखिए ये डेफिनेशन दी हुई है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई। ठीक है, फॉर एवरी, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, ठीक है, एफ एक्स जो होगा वाई के इक्वल होगा। हर रेंज सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी एक्स डोमेन सेट में, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? चलो भाई, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप ये जो यहाँ पे, रुकिए,
ठीक है, ये फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैपिंग्स कुछ दिखाई दे रही हैं आपको, देखिए इसको एक बार, मैपिंग्स दिखाई दे रही हैं। पहली मैपिंग जो है इसको ध्यान से देखिए एक बार, पहली मैपिंग जो है, सॉरी कहाँ गए, हाँ, जो पहली मैपिंग है F1, ये 1 1 है क्या? पहली मैपिंग 1 1 है। देखिए 1 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट ही मैप होता है बस। मैपिंग जो होती है इसको देखिए मैपिंग कहते हैं, जो मैप हो रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट ही मैप होगा। तो क्या लग रहा है आपको, 1 1 है क्या ये? शायद, अरे कंफर्म हो गया बोलो भाई, शायद वायद नहीं, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट ही डिनोटेड, ठीक है। अच्छा ये 1 1 है, ठीक है, ये ब्लू से नहीं से लिखते हैं, ये 1 1 है, ठीक है। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ, ये ऑन टू है कि नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? ई और एफ देखिए, इनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं बेचारों की। उसमें देखिए क्या लिखा है, ऑन टू की डेफिनेशन में हर एक एलिमेंट के, रेंज सेट के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, इन दो बेचारों की नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। अच्छा सेकंड वाले पे आते हैं, इस वाले पे, ये 1 1 है क्या? ये 1 1 है क्या? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दो मैपिंग्स ऐसी हैं कि एक ही एलिमेंट पे जा रही हैं, ठीक है, 1 to 1 नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये मैनी 1 हो गया है, ठीक है। तो ये नॉट 1 1 आएगा। अच्छा ये ऑन टू है क्या? ऑन टू है क्या ये? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, जल्दी बताओ क्यों नहीं है। ठीक है, इन दोनों की कोई प्री इमेज है ही नहीं डोमेन सेट में, ठीक है, ये बेचारे अकेले हैं, ठीक है, रेंज सेट में कोई अकेला नहीं होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। अच्छा थर्ड वाले पे फटाफट आओ, बताओ ये 1 1 है कि नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? एक ही दो प्री इमेज हैं, हमें क्या चाहिए, हर 1 1 के लिए यूनिक प्री इमेज चाहिए, यूनिक, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है। अच्छा ऑन टू है कि नहीं है बताओ ये? यहाँ पे देखिए रेंज में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज है, ए बी सी की देखिए प्री इमेजेस हैं 1 2 3 4, तो ये ऑन टू होगा। फोर्थ वाला देखिए 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, अब देखिए जरा, देखिए हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से ही मैप्ड है, और रेंज सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज है, तो ये दोनों होगा। ऐसे जो मैपिंग होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, जो 1 1 ऑन टू दोनों हो, ठीक है, समझ में आया? इसको हाईलाइट करते जाओ। देखिए सिंपल सी बात है, ये देखिए रिमार्क लिखा हुआ है, एफ एक्स टेंस, सॉरी मैपिंग है एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई। सिंपल है, जो एफ की रेंज है वो वाई के इक्वल अगर हो जाती है तो आप कह सकते हो एफ जो है ऑन टू है, ठीक है, यानी रेंज के एलिमेंट जो है कोडोमेन के इक्वल हो गए हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये देखिए डेफिनेशन है, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है, उसको बाइजेक्टिव कह देते हैं ये फिर। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं आपको। एन समझते हो ना, एन किसको कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड किसको कहते हैं, जेड किसको कहते हैं? जेड किसको कहते हैं? सुधांशु मिश्रा, आवाज आ रही है? सुधांशु मिश्रा किसको कहते हैं भाई, ये जेड सेट, जो जेड लिखा हुआ है, इंटीजर्स को कहते हैं, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे पहला देखिए दिया हुआ है, एन टू एन दिया हुआ है, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर,
तो आप बताइए क्या ये इंजेक्टिविटी मतलब वन वन, वन वन को इंजेक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिविटी ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्शन। ठीक है, बस ये फैंसी वर्ड यूज़ हो रहे हैं इन दोनों के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, इंजेक्शन वन वन, सर्जेक्शन ऑन टू। इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है इन दोनों फंक्शंस की। तो पहले वाला देखिए, एफ जो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, क्या ये वन वन है, क्या ये ऑन टू है। देखिए अगर आपको ये दिखाना है कि ये वन वन नहीं है तो आपको एक चुपचाप एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा बस। ऑन टू नहीं है तो एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। देखो कुछ सोच पा रहे हो क्या? पहले वाला देखिए, क्या ये वन वन है, ऑन टू है? देखिए, पूछ रहा हूँ मैं आपसे एक बार पूछ रहा हूँ, आप एक बार अपना दिमाग लगाओ। देखो दिमाग नहीं लगाओगे तो ये चैप्टर नहीं आने वाला। आपको खुद पेपर में आंसर लिखने होंगे, मैं नहीं लिखूंगा जाके। तो आप सोच के बताइए कि क्या हो सकता है, ये वन वन होगा क्या? देखो अपने दिमाग में पहले तो ये सोचो, एन जो होता है नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से शुरू होता है? नेचुरल नंबर्स के सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, पहले ये बताओ। वन से लेके इन्फिनिटी तक कह दे। ठीक है, ये एन हो गया, ये भी एन हो गया। तो ये देखिए वन होता है। ठीक है, रेंज सेट में इसका एलिमेंट क्या होगा, इसकी इमेज क्या होगी वन की? वन। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट है टू, टू की इमेज क्या आएगी? फोर। थ्री की इमेज क्या आएगी? नाइन। देखिए मैं जो बाकी के बीच के एलिमेंट है उनको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, टू थ्री हो गए, फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, ये बाकी एलिमेंट भी सेट में होते हैं। ठीक है, फोर का क्या आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा ना। बाकी है 10 11, ये बाकी एलिमेंट भी होंगे। ठीक है, मगर इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए इतने से ही पता लग जाएगा। ये देखिए ये एलिमेंट एक एक पे मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये इनिशियल एनालिसिस से आपको क्या लगता है कि ये वन वन है कि नहीं है? वन वन, वन वन है ये क्या? है। अच्छा, ठीक है, इट इज वन वन। अच्छा, ऑन टू है क्या ये? देखिए ये बेचारे अकेले पड़े हुए, देखिए अलग से ये एलिमेंट हैं कुछ, टू थ्री फाइव सिक्स एट 10 11 12 बेचारे अलग से पड़े हुए हैं। इनकी कोई प्री इमेज आपको दिख रही है क्या? बेचारों की कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ऑन टू होगा। ठीक है, नॉट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। देखिए मैथ्स में एक चीज कहा जाती है, एग्जाम्पल इज नॉट प्रूफ। ठीक है, एग्जाम्पल इज नॉट प्रूफ बट काउंटर एग्जाम्पल इज। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल किसी को गलत प्रूव कर सकता है, बट जो मियर जो एग्जाम्पल है ये प्रूफ नहीं होता। तो ये वन वन का हमें प्रूफ लिखना पड़ेगा। देखिए ऑन टू का तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्या, ये देखिए 10 11 12 13 14 इनकी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, ये काउंटर एग्जाम्पल हो जाएगा। मगर वन वन को कैसे प्रूव करोगे? आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा वन वन के लिए, कैसे करेंगे बताइए? वन वन का प्रूफ कैसे लिखेंगे? एनी आइडिया? वन वन की डेफिनेशन देखो पहले तो, कहाँ गया भाई, ये रहा। ये वाली देखिए जो लाइन है ये हमें हेल्प करेगी। फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, एफ एक्स वन इक्वल्स टू ये इम्प्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हम इसका यूज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट, इसका प्रूफ लिख रहे हैं हम, प्रूफ। ठीक है, लेट एक्स वन एक्स टू belongs to n set of natural number belongs such that fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। देखिए अगर आप ये प्रूव कर देते हो, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि x1 जो है x2 के इक्वल है, तो ये फंक्शन वन वन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि x1 x2 के बराबर है?
कर सकते हैं। देखिए फंक्शन में इसकी जो इसकी वैल्यू है ये पुट कर देंगे, ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x1 x2 स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या आंसर आएगा, x1 इक्वल्स टू x2। अच्छा x1 इक्वल्स टू माइनस x2 क्यों नहीं आया, क्योंकि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैपिंग कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव नंबर तो उसमें होते ही नहीं, तो ये चीज़ आएगी नहीं। तो ठीक है, ये ऑब्वियस ये इम्प्लाई करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको इम्प्लाई करेगा नहीं। तो ये आपका यही हमें दिखाना था, तो आप चुपचाप लिख दोगे f इज 1 1, ठीक है। अब ये देखिए काउंटर एग्जाम्पल के लिए आप चुपचाप ऑन टू को जो हमें देना है आप लिखोगे, ठीक है, एलिमेंट्स 2 3 एंड सो ऑन डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, दैट इसलिए ये ऑन टू नहीं होंगे। इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इसलिए इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। अच्छा अब ऐसे ही देखिए अगला जो है इसमें अभी सेट ऑफ इंटीजर्स पे चला गया है, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑन टू के लिए हम चुपचाप एक काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं ना, बस काउंटर एग्जांपल दे दिया, वो प्रूफ कहला जाएगा, कहलाता है वो पूरा, ठीक है। देखिए ऑन टू के लिए सिंपल हम एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे कि जो 2 है 3 है, ठीक है, और एंड 5 हो गया 6 हो गया, इन सब की प्री इमेज बेचारों की है ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा, बस ये काउंटर एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है। रेंज सेट में अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट भी अगर मिल जाता है ना, सिंगल एलिमेंट जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो क्या होगा फिर फंक्शन, ऑन टू नहीं होगा, वो नहीं होगा वो। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी आपको मिल जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। सब बढ़िया चल रहा है, बस एक एलिमेंट ऐसा मिल गया आपको जिसकी प्री इमेज नहीं है, तब भी वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखिए जो सेट है वो z पे एक्सटेंड कर दी इसने मैपिंग, z होता है सेट ऑफ इंटीजर, उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो ये देखिए पहला जो आया हमारा 1 1 आया मगर नॉट ऑन टू आया, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड वाले में देखिए मैपिंग एक्सटेंड हो गई है इन सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो अब ये देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या ये 1 1 होगा, देखिए 1 1 क्यों नहीं होगा। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, मैं आपको अभी पहले तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ फिर प्रॉपर प्रूफ बता रहा हूँ, बताऊँगा इसका। तो ये देखिए मान लीजिए ये दो एलिमेंट है -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये देखिए रेंज सेट में एलिमेंट है, ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो -2 जो डोमेन में है उसकी इमेज क्या आएगी क्या आएगी 4 आएगी, और जो +2 है उसकी इमेज क्या आएगी, उसकी भी 4 आएगी। दिख गया भाई हमें, सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा 1 1 होगा, ये नहीं है, ठीक है, नॉट 1 1, ठीक है, 1 1 है ही नहीं है। अच्छा ऑन टू होगा क्या ये, यहाँ पे देखो जो 3 है, क्या इसकी प्री इमेज आप देख सकते हो है क्या, √3 जो इसकी प्री इमेज, इसकी इमेज आएगी √3 सेट ऑफ इंटीजर्स में होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, ये नॉट ऑन टू, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ 1 1 का कैसा होगा, देखिए प्रूफ कैसे लिखेंगे 1 1 का, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z सच दैट, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है, क्या करता है, स्क्वायर कर देता है नंबर्स को, x1 का स्क्वायर जो होगा वो x2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, x1 जो है वो x2 के बराबर है एंड x1 जो है वो -x2 के बराबर भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स भी तो हैं इसमें, नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं सेट में, हो सकता है ना। तो ये दो चीज़ों को इम्प्लाइज कर रहा है,
तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, सॉरी 1 1, एफ इज नॉट 1 1, क्योंकि ये दो चीज़ों को इम्प्लाई कर रहा है। इसको बस अगर ये सिंगल इसको कर रहा होता ना, तब आप कह सकते थे कि ये 1 1 है, मगर ये देखिए दो चीज़ों को इम्प्लाई कर रहा है, इसको भी साथ में कर रहा है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ये ऑन 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू का प्रूफ क्या होगा, देखिए आप एक काउंटर एग्जांपल दे दोगे बस, ठीक है। प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल, ठीक है। काउंटर एग्जांपल का प्रूफ दे देंगे। आप लिख दोगे 3 बिलोंग्स टू जेड, राइट। आप लिख दोगे देर इज नो सच एलिमेंट, देर इज नो, या फिर आप कह दो √3 इज, इसकी प्री इमेज क्या होगी बताओ जरा एक बार। अगर ये फंक्शन एक्स स्क्वायर करने वाला तो इसकी प्री इमेज क्या होगी 3 की, √3 होगी ना। बट √3 जेड में होती है क्या? इट्स प्री इमेज √3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स z। जब होता ही नहीं तो इसकी प्री इमेज है नहीं, दैट मीन्स इट इज नॉट ऑन टू नहीं है। अभी देखिए इसे सेम फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं बताओ जरा। सेट ऑफ रियल नंबर्स किससे मिलके बना होता है बताइए। रैशनल एंड इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें लगभग सारे नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़कर सारे के सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो FR2R जो है वो एक्स स्क्वायर से दिखाया जा सकता है। तो आपको ये जियोजेब्रा दिखाई दे रहा है, तो इसका ग्राफ देखो इस तरह का बनेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, कॉमन सेंस है ये। कोई भी अगर फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ हो आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। कोई भी फंक्शन का ग्राफ दिया गया हो तो उस पर एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हो क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन देखना। अगर वो फंक्शन को दो जगह पे बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 1 नहीं होगा। समझ में आई बात? ने कोई भी देखिए यहाँ पे अगर आप लाइन लेते हो, ठीक है, एक लाइन मैं लेता हूँ, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये फंक्शन को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, वो वेल डिफाइंड के लिए करते हैं, ठीक है, वो वेल डिफाइंड चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड या फिर फंक्शन है कि नहीं है। दोबारा बताता हूँ, अगर आपको 1 1 चेक करना है कोई सा भी फंक्शन, तो उसका ग्राफ जो होगा, अगर आप उस पर अगर कोई कहीं पे भी लाइन आप बनाते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो सिर्फ एक जगह पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो 1 1 होगा, अगर नहीं करती तो वो दो जगह पे, ठीक है। तो अगर दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, देखो कॉमन सेंस है भाई। यहाँ पे देखो जो वैल्यू है, मान लो देखो ये 2 है, 2 की इमेज आई है 4, ठीक है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी उसकी इमेज आई है 4, तो दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है ना ये तो ये क्या 1 1 होगा, ऑन टू होगा, क्या होगा बताओ, 1 1 होगा ये? 1 1 भी नहीं होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी जो हमने निकाला था, ये नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू कर सकते हो आप इसको, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो ये भी देखिए 1 1 नहीं होगा, इसका आप सिंपल प्रूफ लिख देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। आप लिखोगे फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन बताइए ज़रा, आप क्या लिखेंगे? बताइए।
दोनों का स्क्वायर x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इसमें देखिए नेगेटिव नंबर्स में है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, x1 जो है वो x2 के बराबर भी हो सकता है एंड x1 जो है वो माइनस ऑफ x2 के बराबर भी हो सकता है। तो क्या ये f1 जो f है हमारा 1 1 है, f इज नॉट 1 1। ये देखिए प्रूफ है, ये पूरा ये देखिए वाटर टाइट प्रूफ है। अगर आपको इसको गलत साबित करना है तो आप काउंटर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे टू बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो माइनस टू बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर किसी चीज़ को आपको प्रूव करना है कि ये नहीं है तो आप उस केस में काउंटर एग्जाम्पल भी प्रूव कर दे सकते हो, ठीक है। मगर अगर आपको लगता है कोई चीज़ है तो वहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर प्रूफ, जैसे ये लिखा हुआ है। तो आप लिख दोगे, देखिए टू बिलोंग्स टू आर एंड माइनस टू बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ टू जो है वो एफ ऑफ माइनस टू के इक्वल है कि नहीं है। एफ ऑफ टू क्या आएगा, 4। एफ ऑफ माइनस टू क्या आएगा, वो भी 4 आएगा, ठीक है। बट आप लिखोगे बट माइनस टू इज नॉट इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 1। ये काउंटर एग्जाम्पल है, इस केस में काउंटर एग्जाम्पल भी प्रूफ माना जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑन टू के लिए कैसे प्रूफ लिखोगे बताओ, ऑन टू है कि नहीं है ये थर्ड वाला, इसके लिए प्रूफ कैसे लिखेंगे बताओ। पहली बात तो बताओ ऑन टू है कि नहीं है ये, बताइए ऑन टू है कि नहीं है ये, सोच। नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। अच्छा देखो भाई, मैं अगर कोई भी एलिमेंट लेता हूँ y ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा माइनस, सॉरी स्क्वायर रूट y, तो वो तो रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करेगा ना। y ग्रेटर देन 0 कोई भी एलिमेंट है R में, ठीक है, रेंज सेट में, रेंज सेट में, ठीक है, ये रेंज सेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो डोमेन सेट में तो है, हर एलिमेंट का है y ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ऑन टू क्यों नहीं है। अगर आप 3 लेते हो, 3 बिलोंग्स टू R लेते हो, तो रूट 3 तो होगा R में, डोमेन वाले सेट में, तो क्यों नहीं है बताओ, सभी सोचो। मैं आपको कहता हूँ ये ऑन टू नहीं है, इसके लिए बस आपको एक काउंटर एग्जांपल देना है, क्या दोगे वो आप सोचो, सोचो सोचो। इसमें कौन से रियल नंबर के सेट में कौन से नंबर नहीं होते, सोचो जरा एक बार। बताओ। किसी के दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोल दो जल्दी से कि नहीं आ रहा सर, आप एक बार बताओ। नहीं आ रहा, अच्छा अगर आप रेंज सेट में, रेंज सेट पूरे रियल नंबर का सेट है, इसमें अगर आप -1 की, अगर मैं आपको प्री इमेज निकालने के लिए बोलूँ तो -1 की प्री इमेज क्या होती है इस केस में। ये देखिए डोमेन सेट है यहाँ पे, ये रेंज सेट में से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ये एलिमेंट लिया हमने, फिर ये एक एलिमेंट लिया, अब एक ये एलिमेंट ले रहे हैं -1। एक रेंज सेट में मैंने एलिमेंट लिया, सॉरी कोड डोमेन में मैंने एक एलिमेंट लिया -1। क्या इसकी प्री इमेज होगी रियल नंबर्स के सेट में, इसकी प्री इमेज पहली बात तो होगी क्या, ये बताओ मेरे को। इसकी प्री इसकी प्री इमेज क्या होगी, इसकी प्री इमेज तो बताओ क्या होगी। अरे यार, कोई ऐसा नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान से सुनो, डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट x होना चाहिए कि अगर मैं उसको स्क्वायर करूं तो वो -1 के इक्वल आए। तो क्या ऐसा x होगा, और वो x होगा तो क्या होगा। अरे यार आयोटा भूल गए आप लोग, आयोटा क्या होता है, आयोटा का अगर स्क्वायर करते हो तो क्या आंसर आता है। हाँ तो यही एग्जाम्पल दोगे, काउंटर एग्जाम्पल आप दोगे, ठीक है।
प्री इमेज ऑफ -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप सिंपल लिखेंगे प्री इमेज, आयोटा होता है इतना तो पता है ना, आयोटा होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, प्री इमेज ऑफ -1 डज नॉट बिलोंग टू आर एज आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, तो इसकी प्री इमेज जो होगी आयोटा होती है, और आयोटा तो आर में होता ही नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये वाला फंक्शन है एक्स क्यूब वाला, आपके हिसाब से क्या होगा, ये 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। वन होगा ये, ठीक है, 1 होगा भाई। ऑन टू क्यों नहीं होगा, ये आपका होमवर्क है, 2 सवाल, ठीक है। ऑन टू क्यों नहीं होगा, वो मेरे को तसल्ली हो जाए कि आपको आ गया है, ऑन टू क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या चीज़? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 की प्री इमेज नहीं होगी, 2 की प्री इमेज नहीं होगी, 4 की प्री इमेज नहीं होगी, 5 की प्री इमेज नहीं होगी, 6 की प्री इमेज नहीं होगी। तो अब बस आपको क्या लिखना है, प्री इमेज ऑफ 2 3 4 5 6 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो आप लिखेंगे नॉट 1, ठीक है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, मगर ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, एक्स क्यूब जेड टू जेड जा रहा है, एक्स क्यूब जो है इसमें देखिए -1 -2 -3 -4 -5 0 भी आ जाता है। ठीक है, ये जेड हो गया, अब ये जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 होगा कि नहीं होगा? 1 होगा, क्योंकि देखिए नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? काउंटर एग्जाम्पल दो भाई, मैं तो कह रहा हूँ होगा, अगर आप एग्जाम्पल दो। 1 होगा, देखिए -2 का क्यूब करोगे तो -8 आता है, -3 का क्यूब करोगे तो -9 आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर्स पे मैप हो जाएगा ये। ठीक है, +2 का अगर आप स्क्वायर करो क्यूब करोगे तो +8 आएगा, -8 नहीं आएगा, +3 का करोगे तो +9 आएगा। तो ये चीज़ हो रही है, तो ये 1 होगा। अच्छा, ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ऑन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सेम वही रीज़न होगा इसका भी। 3 की प्री इमेज नहीं होगी, क्यूब रूट 3 जो होता है जेड में नहीं होता, क्यूब रूट ऑफ 4 भी जेड में नहीं होता। सेम जो इसका आपने रीज़न दोगे ना फोर्थ वाले का, वही सेम रीज़न इसका भी आएगा, क्योंकि क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करते 2 3 4 5 6 के। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है, अगर ये फंक्शन R होता, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या ये 1 ऑन टू होता? ठीक है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, ये आपका ये भी होमवर्क है, लिख लो भाई। कोई अगर बोलना चाहता है कि ये 1 ऑन टू है कि नहीं है, तो ज़रा बोल सकते हो अभी, है क्या ये 1 ऑन टू? इसका ग्राफ देखो, कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हो, ये जो ग्रीन वाला है इसका ग्राफ है, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका ग्राफ है। तो देख के क्या लगता है आपको कि ये ऑन 1 है? 1 है, ठीक है। ये देखो, ग्राफ देख के हम बोल सकते हैं कि भाई ये 1 है, क्योंकि ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप पूरा जूम करोगे तब भी देखिए कर्व पूरा आता चला जाएगा ये। ठीक है, तो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ये। अच्छा, ऑन टू है कि नहीं है वो भी आप देखना।
ठीक है, क्योंकि अब रियल नंबर सेट की बात हो रही है, तो ऑन टू भी होगा ये आपको भी लिखना है प्रूफ इसका। ठीक है, इसका प्रूफ आप लिखोगे और भेजोगे मेरे को व्हाट्सएप पे। चलो भाई, ऐसी क्लास ख़त्म होती है, जाओ।